बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय बिजनेस प्लान। मेरा नाम है हारिस शेख। मैं स्टूडेंट हूँ बीकॉम का यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक टिकटॉक ऐप कौन नहीं जानता इसके बारे में। यह हमारे मोबाइलों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, जो कि सितंबर 2016 को लॉन्च हुई। चाइना के एक बंदे ने लॉन्च की और अब तक प्ले स्टोर पे 1 बिलियन के करीब इसके डाउनलोड्स मुकम्मल हो चुके हैं। और 2020 के बारे में बताया जाए तो उसने 1.9 बिलियन डॉलर का बिजनेस भी कर चुकी है। इसकी देखा देखी हमने देखा कि स्नैक वीडियो भी एक लॉन्च हुई थी इन 2018 में, और ये भी एक चाइना के पर्सन ने लॉन्च की, जिसने अब तक 2020 के दरमियान 9.1 बिलियन डॉलर का भी इसने बिजनेस कर चुका है, जो कि टिकटॉक से ज़्यादा है। और उसके प्ले स्टोर पे डाउनलोड जो है वो 100 मिलियन के करीब है। इसी तरह से हमने फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को भी देखा, जो कि 18 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ और वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया। फेसबुक रील्स अभी अभी आया फरवरी 2022 में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। और यूट्यूब और फेसबुक रील्स ने आते ही अपने क्रिएटर्स को 100 मिलियन डॉलर के फंड जो है वो प्रोवाइड करे थे कि आप कंटेंट बनाए, हम आपको व्यूज़ के हिसाब से या फिर लाइक्स के हिसाब से हम आपको पे करेंगे। सही। तो अगर हम ये सवाल करें, द क्वेश्चन इज व्हाई ई कॉमर्स इज नॉट इंट्रोड्यूस शॉर्ट वीडियोस इन आवर बिजनेस, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब इसके बारे में एडवांटेज मालूम कर लेते हैं कि अगर हमने यही फीचर्स अपने ई कॉमर्स ऐप में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि काफ़ी मशहूर हो रहा है, तो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बिग नंबर ऑफ डाउनलोड्स। ये टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और स्नैक वीडियो जो है हमारे पास एक सोशल मीडिया ऐप है, जिसे लोग अपने बिजनेस के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और शौक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं क्रिएटर्स। और कुछ अर्निंग भी यहाँ से लोग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से इसकी तादाद में, इसके डाउनलोड्स में इजाफा होते ही जा रहा है। सही। अगर हम यही फीचर्स अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में भी, ई कॉमर्स ऐप में भी इंट्रोड्यूस करवा दें, तो यकीनन हमारे भी डाउनलोड जो होंगे वो उस ही बिजनेस के मुताबिक होंगे। इट्स नॉट फॉर ओनली शॉपिंग, इट्स ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट ऐप। क्योंकि ये ऐप जो है हमारी, वो एक शॉपिंग की वेबसाइट, एक ऐप ही नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट ऐप भी होगी, जिसे लोग सोशल मीडिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेट्स क्रिएट कंटेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड अर्न मनी। सही। अब इसमें क्या है, हम सोशल मीडिया ऐप में देख सकते थे कि टिकटॉक में, स्नैक वीडियोस में, यूट्यूब में, कोई सी भी ऐप में हमारे पास क्रिएटर्स क्या करते थे, कोई भी कंटेंट बनाते थे और आखिरी में कहते थे कि हमारे ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो कोई भी यूज़र अगर उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता था, वो लिंक पे क्लिक करके किसी अलग से वेबसाइट पे ओपन करके वो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता था। अब क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स ऐप और सोशल मीडिया ऐप दोनों को इंट्रोड्यूस एक साथ करवा दिया जाए, तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो तो क्रिएटर्स करेगा कि हमारे पास ये लिंक दिया हुआ है। लिंक नहीं दिया हुआ बल्कि ये कहेगा कि बाय कर लें। बाय यूज़र जो है वो बाय के बटन पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट डायरेक्टली बाय कर सकेगा। वेरी यूजफुल फॉर बायर्स टू नॉट गो ऑन एनी सोशल मीडिया फॉर चेकिंग द रियल पर्सन रिव्यूज ऑफ एनी प्रोडक्ट। अब हम देखते थे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई बायर खरीदना चाहता था, तो उसकी यूट्यूब पे, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल पे उस प्रोडक्ट के बारे में चेक करता था कि ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, इस प्रोडक्ट की क्या सलाहियत है, ताकि मैं बाय करने से पहले पता कर सकूं। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट के, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, वो कैसी है। सही। तो ये जो फीचर्स है हमारे पास एक सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट को मिक्स करने का, ये डिस्टेंस को मिटा देगा और हमारे टाइम को भी बचाएगा। इट्स यूजफुल फॉर इंस्टाग्राम स्मॉल इन्फ्लुएंसर फॉर अर्निंग। इंस्टाग्राम हमने देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे बेशुमार इन्फ्लुएंसर है, जो कि बने हुए हैं, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोट करते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं कि हम इतने में ये प्रोडक्ट आप हमारा सेल कर दें, हम आपको इतने परसेंटेज के मुताबिक अर्निंग देंगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी कि वो यहाँ पर रेफरल अर्निंग के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बाय, सबसे पहले तो उन्हें बाय करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट बाय करके उसका एक छोटा सा कंटेंट क्रिएट करके और ऐप में अपलोड कर देंगे, और जैसे जैसे उनके यूज़र्स बढ़ते जाएंगे और उनके व्यूज़ बढ़ेंगे और उनके तो उन्हें यकीनन सेल भी होगी।
इंट्रोड्यूस रैपिड डिलीवरी ऑप्शन। ये काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है। ये बिल्कुल फूड पांडा और बाइकिया के सर्विस के मुताबिक है। हम फूड पांडा और बाइकिया की सर्विस में क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी फूड खाना होता है तो हम फूड पांडा के ऐप में जाके उस फूड को ऑर्डर करते हैं। तो फूड पांडा जो बॉय है हमारे पास वो उस खाने को रेस्टोरेंट से खरीद के हमारे लिए हमारे पास लाके डिलीवर कर देता है। सही। इसी तरह से हम ई कॉमर्स वेबसाइट में भी इस फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम देखते हैं कि हमारे इस ऐप में सोशल मीडिया कोई सी भी ऐप में बेशुमार क्रिएटर्स होते हैं और बेशुमार क्रिएटर्स हमारे पास कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब उनमें कंटेंट में कुछ रेफरल अर्निंग भी करते हैं और कुछ नहीं करते और कुछ अपने शौकिया के मुताबिक अपलोड करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कंटेंट क्रिएटर एक बॉडी स्प्रे का ऐड बना रहा है, छोटा सा कंटेंट बना रहा है या फिर कोई भी एनी अदर ब्यूटी प्रोडक्ट। उसने एक ऐड बनाया, किसी प्रोडक्ट को लिया। अब इस ऐप में क्या है, किसी सेलर के प्रोडक्ट के लिंक को नहीं बोलेगा, बल्कि वो किसी प्रोडक्ट की इमेज को देख के उस प्रोडक्ट का लिंक ले लेगा। सही है। अब जैसे ही उसे कोई सेल आएगी तो हमारे पास एक ऐप का ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो नियरेस्ट सेलर ढूंढेगा बायर से। यानी जो जिस यूज़र ने उसको सेल दी है उसके सबसे नज़दीक कौन सा सेलर है जिसके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है। सही है। और जैसे ही वो ढूंढ लेगा तो हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन बायर के लिए वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। सही है। और हमारे पास रैपिड डिलीवरी ऑप्शन जो है उस वो सर्विस परफॉर्म करेगी और वो जो प्रोडक्ट है वो सेलर से बाय करके यानी उससे लेके और उसकी ड्रॉप लोकेशन यानी यूज़र तक और बायर तक पहुंचा देगा। इससे हमें दो फायदे होंगे कि डिलीवरी जो है हमारे पास वो 2 से 3 घंटे में हो जाएगी और हमारे पास जो दराज पे और जो भी कोई सी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो कंटेंट होते हैं जो न्यू सेलर्स होते हैं उनके पास व्यूज सेल नहीं हो पाती। इसके मुताबिक हमारे पास उनके पास सेल भी हो पाएगी। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सोशल मीडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इन एनी ई कॉमर्स वेबसाइट द यूजर हैज सर्च द प्रोडक्ट। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूजर जो है वो प्रोडक्ट को सर्च करता है, उसके पास बेशुमार सेलर्स के प्रोडक्ट गिवन अपेयर हो जाते हैं। बेशुमार प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें सेम ब्रांड होता है, सेम साइज होता है, सेम कलर होता है, बट उसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट होती है क्योंकि सेलर चाहता है कि हमारे पास प्राइस जो है सबसे कम से कम हो और हमारे सेल ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन होता क्या है, जो यूज़र होता है वो फर्स्ट पेज से जाके कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेता है और सेकंड या थर्ड या लास्ट पेज पे जाके तो वो सोचता नहीं कि मैं बाय करूं। अब उससे क्या होता है, जो न्यू सेलर्स होते हैं जो उनके प्रोडक्ट लास्ट पेज पे रहते हैं तो वो बाय नहीं कर और उनके पास सेल नहीं हो पाती और वो दिल बर्दाश्त होके निकल जाते हैं इस फील्ड से। जिसके पास रिव्यूज़ होते हैं वो उससे बाय कर लेता है। इन अवर आइडिया रेफरल प्रोग्राम और रैपिड डिलीवरी ऑप्शन जो है इस डिस्टेंस को क्लोज कर पाएगा। कोई भी सेलर अगर सिर्फ सेलर को क्या करना पड़ेगा, न्यू सेलर को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा और जस्ट क्रिएट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन और उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन बना के लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए ऑप्शनल क्या है हमारे पास, उसके लिए ऑप्शनल ये है कि वो अपनी ही प्रोडक्ट का खुद एक शॉर्ट वीडियो कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर क्रिएट नहीं करता है तो कोई भी रेफरल क्रिएटर उसके प्रोडक्ट उसके मुताबिक जो भी उसने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर कोई रेफरल क्रिएटर वही सेम प्रोडक्ट उठा के अपने कंटेंट क्रिएट करता है और उसे कोई सेल हो जाती है तो सेलर के नियरेस्ट जो भी बायर होगा तो उसे वो सेल मिल जाएगी। ये हमारा ऐप का लुक होगा कि इस तरफ हमारे पास बाय का ऑप्शन होगा और इस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट का सर्च का बटन होगा। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉफिट आर जनरेटेड। हम इस बिजनेस में कितने टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहला जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट फ्रॉम सेल। जो भी प्रॉफिट आएगा वो सेल में उससे जनरेट कर पाएंगे परसेंटेज के मुताबिक। प्रॉफिट फ्रॉम एडवर्ट परसेंटेज जो है वो हमारे पास कैटेगरी के डिपेंड प्रोडक्ट की कैटेगरी के डिपेंड होगी।
हाउ यूज़र यूज़ दिस ऐप। एक यूज़र के मुताबिक वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सर्च करेगा। ओपन एन ऐप, वो ऐप को ओपन करेगा, कोई भी प्रोडक्ट उसे सर्च करना है वो प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करेगा, न्यू विंडो ओपन होगी, वो यूज़र प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करेगा तो उसे बेशुमार प्रोडक्ट की इमेजेस मिल जाएगी। अब वो बेशुमार तो होंगी लेकिन वो डिफर फ्रॉम वन अनदर होंगी कि कोई भी अगर उसने लिखा है कि मुझे बॉडी स्प्रे चाहिए तो डिफरेंट ब्रांड्स जो है हमारे पास डिफरेंट बॉडी स्प्रे सेल करते हैं। अब वो स्पेसिफिक सेलर नहीं होगा, नॉट स्पेसिफाइड बाय सेलर। हर सेलर सेलर जो है वो डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि सेलर के तो नाम भी नहीं लिखे हुए होंगे वहाँ पे। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके साइज, कलर, ब्रांड वैंड उसके मुताबिक वो डिफरेंट फ्रॉम वन अदर होंगे। वो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट उसे पसंद आएगा वो उस पर क्लिक करेगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे जाएगा, उसे देखेगा तो उसे बेशुमार कंटेंट्स देखेंगे जो कि शॉर्ट वीडियोस में गिवन होंगे। उसे जो भी शॉर्ट वीडियोस पसंद आएगी वो इस पर क्लिक करेगा, प्रोडक्ट का रिव्यू चेक करेगा और उसे बाय कर लेगा। हमारे ऐप का सिस्टम जो है उसका नियरेस्ट सप्लायर सेट करेगा बायर के और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। सही। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द रेफरल कंटेंट। अब जो प्रॉफिट है वो कुछ प्रॉफिट हमारे पास रेफरल कंटेंट क्रिएटर के पास जाएगा और सेलर के पास जाएगा, सेलर के पास। सही है। और उसके बाद फिर हमारे पास कंपनी जो है हमारी वो उस प्रॉफिट को डिडक्ट करेगी। अब इसमें क्या है, इफ एनी प्रोडक्ट डज नॉट हैव द नियरेस्ट टू द सप्लायर, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नियरेस्ट नहीं आ रहा सप्लायर के, तो वो हम क्या कर पाएंगे, जो सेम प्रोडक्ट है सेम सप्लायर से कोई भी सप्लायर, तो वो उसे डिलीवर हो जाएगा, लेकिन रैपिड डिलीवरी जो ऑप्शन है वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी उसे डिलीवरी जो है वो 3 से 4 दिन में हो पाएगी। तो ये हमारा बिजनेस प्लान था। देखने के लिए शुक्रिया।